बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ PTV ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਜਾਦ ਖੋਖਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ हैं। पिछले हफ्ते क्या क्या अहम वाक़ात रूनुमा थे सारे वसे विच, सारी वसों विच, सारी प्यारी सरजमीन पाकिस्तान विच, और क्या मंजरनामा है आलमी सियासी मंजरनामा क्या है पाकिस्तान का, आलमी मंजरनामा क्या है, क्या थींदा पिए दुनिया दे विच और क्या कुछ थींदा पिए पाकिस्तान दे विच, आवाम दे क्या हाल हालात हैं, क्या हाल हवीला है सारी वसों का, सारे वसेब का। ये सारी गाल मुहाड़ ते तबसरे और तजिए करने वास्ते सारे नाल मुल्क के सीनियर सहाफ़ी साहबान, तजियाकार साहबान मौजूद हैं। अज भी मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों के तारुफ तो पहले दसा देवां कि अज असां किहड़े मौज़ूआत को डिस्कस करना है, किहड़े मौज़ूआत ते गाल मुहाड़ करना है। एक तो अज सैनेट के इंतखाबात थींदे पैन, सैनेट के इंतखाबात के बाद क्या सूरत हाल बनसी, क्या सूरत हाल वाजे थी सी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को क्या रिलीफ मिलसी हुकूमत साजी के तमाम मराहल मुकम्मल थीवन के बाद। उस तो बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रदोबदल थी है। इन रदोबदल के नाल बिलाशुबा आवाम को मुश्किलात का सामना तो है, लेकिन हुकूमत इंदे बरअक्स क्या तवानाई दे इकदाम करेंदी पई है आवाम को रिलीफ देवन वास्ते। इंदे उत्ते गाल मुहाड़ आपां करेसूं। और इवें तरह वज़ीर आज़म का दासू डैम का दौरा, जिहड़ा डैम का एक वाक़या थे, एक सानिया थे दहशतगर्दी का, उन वाक़े के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन नाल हमदर्दी का इजहार भी किया है और दासू डैम का उन्होंने दौरा भी किया है। दौरे के नाल उन्होंने क्या मैसेज आई, क्या पैगाम आई, इंदे उत्ते गाल मुहाड़ थी। 9 मई के मुलजमान को सजावां थी गई हैं। ये हकीकत है कि जे तक मुलजमान को सजावां न थी सन तो अगों हालात बेहतरी वाले पासे किवें वेसन। मुलजमान के हौसले अगर बुलंद होंदे रहसन तो मजीद इन तरह के वाक़यात रूनुमा होवन के इम्कानात वधदे वेसन। जरूरी है कि जिहड़े भी मुलजिम होवन, मुजरिम होवन, उन्होंने सजावां बर वक्त और टाइम ते मिलन। इवें तरह पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड के इजरा का फैसला किया है। किसानों वास्ते क्या बेहतर इकदाम किए वेंदे पैन। चौलिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मनसूबे के तहत ज़राअत की बहाली वास्ते इकदाम किए वेंदे पैन। इंदे उत्ते भी गाल थी सी। और प्रोग्राम के 6 कड़े बाबर आजम का दोबारा कप्तान बनना, इंदे उत्ते गाल मुहाड़ आप अज के प्रोग्राम करेसूँ। सब तो पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देवां। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नवीद अंजम शाह साहब, आप सियासी तजियाकार हैं और इवें तरह सीनियर सहाफ़ी हैं, गहरी नज़र रखेंदे हालात हाजरत। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया नवीद अंजम शाह साहब। उन्होंने नाल तशरीफ रखेंदे सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं अमजद सईद मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद सईद मलिक साहब तशरीफ घेन आए वे, सारे नाजरीन को अपडेट करेंदे वे, हालात हाजरत तो आगाही देंदे वे। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सारे अज के प्रोग्राम के तीजे मेहमान सही राना अकबर ताबी साहब, तजियाकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करंट अफेयर टाइम में तशरीफ घेन के आवन दा। शाह जी, अज सैनेट के इंतखाबात थींदे पियन, क्या हालात नज़र आते पैन, क्या हवीला नज़र आता पी है। और सैनेट के इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद आलमोस्ट जी हुकूमत साजी का मरला है वो तकरीबन कंप्लीट थी सी। कोई इंदे बाद कोई आवाम को रिलीफ के इम्कानात नज़र आते पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बड़ी अच्छी गाल तुसां कीती है। असल तो गाल ये है कि ये मार्च बहारां वाला मौसम होंदे और मार्च आजकल मौसमियाती तब्दीली थी गई है। अल्लाह करे कि ये तब्दीली तो इतनी अच्छी कह नहीं, ये तब्दीली कम अज कम अच्छी कहन गया क्योंकि मार्च सारे मार्च मुकम्मल थी गए हुण जी। हुण जिहड़ा ना इवें समझो अज जिहड़ा 2 अप्रैल का जिहड़े कि आखिरी डी है, इंदे विच भी ये फैसला थी वे सी कि केड़ी पार्टी ऐवान बाला भी अक्सरीयत आ गई है। बिल्कुल बेसिकली तो यह है कि ऐवान ज़ेरी चूँकि सूबे के आबादी के हिसाब नाल कोई कह नहीं होंदा, उत्थां सीटां ज़्यादा होंदन तो एक पुराना एक तस्वुर किया गया है कि बई कम अज़ कम सूबे को बराबरी की सतह के उत्ते नुमाइंदगी मिलनी चाहिए है। बिल्कुल पहले तो ये गल है कि ये वजह तो ये वजूद आया सैनेट का इंतखाब चूँकि 3 साल अगर तुम देखो कि रिटायरमेंट थी 6 साल की वैसे मुद्दत होंगी है। बिल्कुल हुण जेडे ये 3 साल मुकम्मल थी गए, यानी कि जो 3 साल का हाली टेन्योर है, अद्धा सैनेट खाली थे, हाली मुकम्मल पूरा खाली कह नहीं थी। अज 48 बंदियां का इंतखाब थी वैसी। अलहमदुलिल्लाह ये पाकिस्तान का सैनेट का ऐवान भी मुकम्मल थी वैसी। 4 जो फट वाले उन्होंने मसले जो वो बाद जम करके वो बाद हुसन। ये जो 48 हैं ना, इन्हों के बराबरी की सतह पर सारे सूबे की नुमाइंदगी थी वैसी, ताकि कोई सूबा ये ना आखे कि मेरा हिस्सा वो कस गए या मेरे हिस्से को ज़्यादा गिन गए या मेरा हिस्सा मैं को कह नहीं मिला।
ਉੱਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਮਾਮ ਤਬਕਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ KPK ਹੀ ਬਰਾਬਰ KPK ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਅਦਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ को ऐवान ज़ेरिए च घेना है और इश्तराक नाल हुकूमत अगर बढ़ेंदे ही पे हैं तो चलो ऐवान बाला च ही असां आपस में मिल बनो। नतीजा ये थे कि बलोचिस्तान सिंध पंजाब ਇੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਾਂਦੇ ਪੈਣ ਔਰ KPK ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਘੇਨਾ ਸਨ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਔਰ ਇਲੈਕਟੋਰੀਅਲ ਗੇਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਅੱਗਾ ਗੇਮ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾਰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਇੰਤਹਾਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ PDM ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਦਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਓਵਰਕਮ ਥੀ ਗਈ ਮਗਰ ਸਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੀਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਵਿਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ PTI को थी गए। मेरे हिसाब नाल PTI ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਦਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਮਜਦ ਸਈਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ PTI KPK ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਕहीं ले वज़ीर आज़म को मिल भी वेंदे ने, कहीं ले हाँ है कहीं ले ना है। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਸਨ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। PTI ਇਸ ਵਕਤ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ, KPK 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ पे हल्फ नहीं किया। इन दी वजह तो उत्थे सैनेट का इलैक्शन रोक के अगरचे आरजी है कुछ अरसे बाद वाल दोबारा साफ ज़ाहिर थी होने सुप्रीम कोर्ट को जिस वक्त फैसला आवे सी और नज़र भी ये आंदा पे कि इलैक्शन कमीशन का पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहाल रखा है तो ये सीटां वल्दियां नून लीग और पीपल्स पार्टी या JUI तकसीम थी सन। अच्छा बाकी जितना तक रहेगी ना जी स्ट्रैटेजी वाली गाल PTI की स्ट्रैटेजी कोई इतनी कामयाब साकू नज़र नहीं आती। मैं ना मानू वाली गाल है जिंदी वजह तो हमेशा नुकसान चाहते पे इन वक्त भी वो उन्होंने एक टाइम बीइंग वास्ते और माजरत नाल अगर मैं आखा कि वन मैन शो दी कैफियत है उस पार्टी दे विच वन मैन शो वन ग्रुप बंदी इन वास्ते भी ज्यादा बनदी पई है। वन मैन शो तो अपनी जगह है लेकिन उनका फायदा जिहड़ा है जिवें शाह साहब ने भी इशारा फरमाया कि मुख्तलिफ जोड़े लीडर्स हैं पे वो अपनी ज़ात को प्रमोट करने वास्ते अपने मनमाने मनसूब कर गिंदे बयानात इमरान खान साहब नाल और वो PTI को उनका नुकसान चाहना पौंदे पे तो मेरा नहीं अंदाज़ा कि PTI को इन्हें कोई फ़ायदा थी। हाँ सम टाइम मतलब महीना 15-12 मजीद गहनी वैसे चेयरमैन सैनेट का इलैक्शन डिले थी वैसी थोड़ा जहाँ बाकी सैनेट ने कंप्लीट थी उन्हें थी वैसी जितना तक रहेगी ना अवाम को रिलीफ की गाल फिलहाल अवाम को रिलीफ कहीं सूरत साकू नज़र नहीं आता क्योंकि ये डायरेक्ट मईशत के नाल है पिया जुड़ी हुई चीज़ लेकिन हुकूमत दी प्लानिंग मनसूबाबंदी साकू नज़र आती है। मैं वो इन चीज़ होती बिल्कुल तारी गाल को अगो है ना कि अच्छी गाल है कि हुण ये पॉलिसीज़ दे साइड दे इन्हां दा रजू थी गए पिछली हुकूमतें साकू पॉलिसी का फुकदान नज़र आंदा है जिंदी वजह तो महंगाई बेतहाशा वधी जिंदी वजह तो गैर मुल्की कर्जे बेतहाशा आए बेरोज़गारी इजाफा होया लेकिन इन दफ़ा हर वजारत को एक टास्क दिता गया और उन टास्क के उत्ते साकू ये नज़र आंदा पे सीरियसनेस थोड़ी जी इस वास्ते नज़र आती है कि अज तो पहले ये टास्क कोई ना और उन्होंने वजारतां कोलों वजारत तिजारत को टास्क दिता कि तिजारत बढ़ाओ अपनी ठीक है जी इन तरह मनसूबाबंदी बेहतर करो। वजारत खारजा को टास्क दिता कि जी बैरून मुल्क अपने जो मामलात बेहतर भी करो और नाल मुआशी सरगर्मियाँ उत्था करो सफारत खाने के जरिए
ताकि ये मुल्क की जी बेरोजगारी है पई ये साफ ज़ाहिर है दूजे मुल्कों रोजगार के मौके ज़्यादा हैं पे इतों अस अफरादी कुत भेज सकते से ना उत्थां बिल्कुल सारा ये रोजगार का बेहतरीन जरिया पे पहले भी बैरून मुल्क तुसा गुजरे मुबादला तारकीन वतन के जरिए बहुत ज़्यादा आते तो ये एक बेहतरीन प्लैनिंग थी सकती है इंदे उत्ते बहरहाल वक्त लगसी मेरे ख्याल है इतनी जल्दी रिलीफ हाली कोई नहीं क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और लेकिन एक चीज़ एक सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए ये हुकूमत आ जाइए तो ये बस चंद दीवार मेहमान है चंद महीने बाद मेहमान है ये चलना चाहिए तो लगता है कि ये वेले सैनेट के इंतखाबात के मुकम्मल होने के नाल जिवें कि इंतखाबी हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल थींदा पिया क्या सियासी इस्तेहकाम नज़र आंदा पिया इहदे बाद? जी बहुत शुक्रिया कोकर साहब। बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर मुल्क के अंदर नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब सारी पार्टीज़ के एक ये सेकंड प्रोसेस जो था ये भी कंप्लीट हो गया और सेनेट का जो बेसिक मकसद होता है वो लेजिस्लेशन होता है। अगर हम आवाम के लिए अब गवर्नमेंट है या अपोजिशन है ये मिल बैठते नहीं हैं, कोई ऐसा रास्ता कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं निकालते जिससे रिलीफ जो है वो डाउन स्ट्रीम तक जाता है, नीचे वाले तबके तक नहीं जाता है, तो फ़र्ज़ करें ये फिर पॉलिटिकली ये मुल्क चलाना किसी के भी बस में नहीं हो। तो अगर ये इसके समरात और इसके बेनिफिट, चूँकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, ऑलवेज इट्स ग्रोइंग अप, इट्स प्रॉस्परिंग, तो ये उसकी स्टेज होती है, उसके अंदर एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर है डेमोक्रेसी। तो मेरा ख्याल है उसके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए अब चूंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो गवर्नमेंट को एक ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिससे फिल फॉर जो है वो आवाम को किसी हद तक रिलीफ नज़र आ सके। और इससे जो है कि एक तो जब जैसे मुल्क के अंदर थोड़ी सी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, पब्लिक का एक कॉन्फिडेंस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्टोर हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट भी ये किया जा रहा है, जैसे कि अभी केपी में मेरे सीनियर ने भी बात की है कि केपी के अंदर कुछ हर्डल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनका लैक ऑफ कोऑपरेशन है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर ये लैक ऑफ कोऑपरेशन जारी रहा तो वो केपीके की जो अवाम है उस तक वो उसके सम्राट पहुंच पाएंगे, वो डिलीवर, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्ट होगी तो उसके इफेक्ट जो है वो ऑल द प्रोविंसेस पर होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए मिल बैठकर जो है अब आवाम के रिलीफ के लिए कुछ करना चाहिए, रिलीफ के लिए कुछ करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम जिहड़ा है राणा साहब, मैं एक गल को थोड़ा जिहा अगों दसां, सियासी इस्तेहकाम घिन के आउण विच सियासी पार्टियां दे किरदार की कितनी जरूरत है? इस वेले मुल्क की तमाम पार्टियां जिहड़ियां एक साइड ते खड़ी हुई सियासी इस्तेहकाम वास्ते कोशिश करेंदे पैन, जदोजहद करेंदे पैन, जबकि एक मखसूस पार्टी है, एक मखसूस टोला जिहड़ा है वो एक हुण भी ई वेले भी करंटली भी इंतशार की सियासत करेंदा भी है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें वही बात आ जाती है कि मैं ना मानूं वाली बात है, या ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये एक बड़ा पुराना एटीट्यूड है जो हम देखते आ रहे हैं कि 2013 से फिर आगे चलता ऑनवर्ड 2018 में, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जाने के बाद भी। मेरा ख्याल है ये एटीट्यूड, इसके लिए मैंने ना देखा तो इसके लिए कोई पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ और ना ही कोई नेशनल बेनिफिट हुआ इसके अंदर। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कौमी मफाद इससे जुड़ा हुआ है या ज़ाती मफाद भी, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है इट्स बेसिकली स्टेबिलिटी। इसके अंदर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी इन्होंने जरदारी साहब की कि ही हैज़ ऑलवेज बीन इन अ विनिंग पोजीशन। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ही इज़ ऑलवेज इनटू डायलॉग्स। वो अपने हरीफों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ तो चलते चलते हैं, अपने हरीफों के साथ भी, अपने मुखालफिन के साथ भी वो एक उनका एक अच्छा कॉपरेशन रहता है। इसी वजह से जो पीपल्स पार्टी होती है वो हमेशा जो है एक वो जो पोजीशन है वो सिक्योर कर जाती है, जो कि वो कौमी स्ट्रीम के अंदर, नेशनल स्ट्रीम के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रीम के अंदर, अब देखें ना एक प्रोविंस में कौमी धारे में नजर आती है, बिल्कुल आती है। तो वो उसके अंदर जब तक आप कौमी धारे में नहीं होंगे, जब तक आप पावर में नहीं होंगे, तो आप लोगों की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल शाह जी, थोड़े पास अस गल करते पे कि सियासी इंतशार की जी सियासत है, इंतशार की सियासत इस वेले एक पार्टी या एक असा टोला आख सकते हैं या एक गिरोह आख सकते हैं जिहड़ा कि नहीं चाहता कि मुल्क के सियासी इस्तेहकाम थी और वो अपने ज़ाती सियासी मफादात को बाला ताक रखता पे। किथाई तो गवर्नमेंट के इदारियां के उत्ते इल्ज़ाम तराशी नाल खेड़दा भी है, किथाई वो सारे दिफाई इदारे नाल दे उत्ते इल्ज़ाम तराशी करेंदा भी है, जिंदे नाल साकू बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात दा सामना है, मुआशी इस्तेहकाम दा सामना है। मुआशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम जिहड़ा है ये इंतशार वाली सियासत जिहड़ी है कितनी खतरनाक है? क्या इंदे नाल इको असा इवें चला सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं कि इन तरह की कैफियत भी चलती रहे, सियासी इंतशार के मामलात भी चलते रहे और साकू सियासी मुआशी इस्तेहकाम थी वैसी? देखो सर खोकर साहब, पहली गल यह है कि अफसोस दे नाल आखना पौंदा कि साडे मेन स्ट्रीम दे विच एक ऐसा लीडर पहुंच चुके जिंदे एक गाल दे नाल बड़ी वड्डी नस्ल एक जिहड़ी नौजवान है वो मुतासर थी वेंदी है और बदकिस्मती नाल दी अपनी जात दे गिरद पूरी दी पूरी सियासत है। वो आदे अगर मैं हाँ
ਤਾਂ ਸਭ ਸ਼ੈ ਇਹ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਈ ਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤਰੋੜਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ KPK ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮੌਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤਵਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ। ਇੰਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। अगर ये माइनस ना थी ना तो तुहाडे मुल्क च ना सियासी इस्तेहकाम आ सकते ना माशी, और बस किस्मती नाल ये सारा कोरिलेट करेंगे माशी इस्तेहकाम नाल। हुण भी तुसां करंट सिचुएशन देखो कि जेल दे विचों पैगाम क्या आंदे, वैसे तो बड़ा घट आंदे, लेकिन जेड़ा भी उन्हां को मौका मिलदे वो पैगाम क्या देंदे, सिर्फ इंतशार। सिर्फ ईमेल तक भी तुम देखो कि उन्होंने वाजे तौर पर इतनी सजा भुगत की है। आप जेलों बैठे नौजवान, उन्होंने वजह तो जेल बैठे, उन्होंने अपने पुत्र बैरूने मुल्क बैठे न अयाशी करेंदे पे। इत्थे का नौजवान जेल वो भी तो पुत्र ही है ना, वो जेल बैठे, लेकिन उन्होंने अज तक एक लफ्ज ये नहीं बोला कि यार 9 मई मिस हैंडलिंग थी गई सारे को, मैं ये ना चाहता मी, लेकिन ये थी गया, मैं ये माजरत करेना। अगर वो सिर्फ एक लफ्ज बोल दे, एक जुमला बोल दे, सारा मुल्क के हालात ठीक थे सकते हैं। लेकिन मजाक असल गाल है कि अगर वो ये आग दिता तो कल वो दोबारा आवाज दे के ना सड़े सन किवें, कल इंतशार किवें करे सन, कल अपनी गाल को मनवे सन किवें। उन्होंने इहो मादरत दे नाल एक इंतहाई इंतशारी सियासत को फरोग दे के नौजवानों को इवें सामने घेन के आ गए कि उन्होंने ताकत दिखा के वो जो चाहते हैं हुकूमत को मनवावन की कोशिश, और माजी है उन्होंने सपोर्ट है शायद ई वजह तो उन्होंने ये आदत पै गई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि ये आदत हुण मुल्क के बारे च कह नहीं वारिश को नहीं रिक्सानी सैनेट के हवाले नाल मैं चाहता अमजद सईद मलिक साहब, मुल्तान की क्या सूरत हाल बनती है? गिलानी साहब चेयरमैन सैनेट बनन वेंदे पैन लगता है तो को, और राणा महमूद हसन सैनेटर मुंतखब थिंदे पैन, क्या हालात? राणा महमूद हसन साहब तो तकरीबन फाइनल पे, क्योंकि जरदारी साहब कहीं लूज शाट नहीं खेलते, और वो उन्होंने पहले भी इस्लामाबाद तो गिलानी साहब को विन कराया है, और दूसरी दफ़ा भी उतना गिलानी साहब को उन्होंने विन कराए बतौर सैनेटर, और राणा महमूद हसन साहब चांस हैं 100% तकरीबन नज़र आते पे। कोई मिसहैप थी वही तो कुछ आख्या नहीं बन सके, क्योंकि पाकिस्तान बाज़ औक़ात ये भी होंगे ना जी 64 वाला जड़ा ना वो हार वेंदे वो राणा महमूद हसन साहब जिन्हां को मुस्लिम लीग नून ने टिकट ना दिता ते पीपल्स पार्टी चले गए, ये वो राणा महमूद हसन साहब जिन्हां को पीपल्स पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया ते मुस्लिम लीग नून उन्हां दी हिमायत उन्हां को टिकट दे विच मैं राणा ताबी साहब दी राय गिनगिना वाला मैं एक बार इन्हें मजीद ऐड कर गिनूं। गिलानी साहब दी जित्थां तक गल है ना जी, चेयरमैन सैनेट दी पोस्ट पीपल्स पार्टी के मोस्ट फेवरेट हैं इस वक्त तक गिलानी साहब, लेकिन साबिक निगरान वजीर आजम साहब काकर साहब उम्मीदवार बन के सामने आ गए, और हाँ जी उतना थोड़ी जी सुनने नहीं चाहता भी राय के मुताबिक कि भाई जरदारी साहब की राय भी थोड़ा जहा फर्क आए कि भाई बलोचिस्तान को शेयर देना चाहिए सैनेट दे विच, और लेकिन फिलहाल इनके उत्ते अज दे जिहड़ा इलैक्शन है ना, और उनके बाद जिहड़े KPK दा इलैक्शन थी उस तो बाद फाइनल करे थे। फिलहाल टाई पै गई, गिलानी साहब नहीं आंदे, गिलानी साहब दी टाई पै गई। काकर साहब ये बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन है कि अभी जैसे इन्होंने बात की कि मुस्लिम लीग नून ने टोटली राणा महमूद हसन साहब, उनके वालिद राणा नूरुल हसन साहब बड़े पुराने कारकुन हैं नून लीग के, और जो टिकट की जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो उनको टोटली इग्नोर किया गया, और उसके बाद इन्होंने एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब यहाँ मुल्तान में तशरीफ़ लाए तो गिलानी साहब की मौजूदगी में उनको ये कमिटमेंट दी गई, क्योंकि एक इन लोगों के, ये पुराने लोग हैं, कारकुन हैं, इनके पीछे सारी बात है, इनका पर्सनल वोट बैंक भी है, तो जब ये इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया तो पीपल्स पार्टी थोड़ा सा रिवाइटलाइज होगी इधर जनूबी पंजाब के अंदर। एक बड़ा पावर शो था, अगर आप देखें वो जलसे की फुटेज, तो इट वॉज अ वेरी बिग शो, तो उसके अंदर डेफिनेटली साउथ पंजाब में आ सकते हैं या मुल्तान में कम से कम आ सकते हैं, एटलीस्ट पीपल्स पार्टी जिंदा थी जी गिलानी खानदान को साइड पे रख के, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिली कि पहले ये था कि गिलानी खानदान था जो सिंबल समझा जाता था पीपल्स पार्टी की, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब थे, ही केप्ट ऑन चेंजिंग द पार्टीज, वो एक अलहदा मैटर, लेकिन ये समझा जाता, लेकिन उसको वो एक अलहदा से पूरे मुल्तान के अंदर 2-3 बड़े पावर शो हैं, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वाकई पीपल्स पार्टी जो है साउथ पंजाब के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है। तो अब ये बड़ी
आयरॉनिकल सिचुएशन हो गई है कि वही नून लीग जिसने उसको निगलेक्ट किया टोटली, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन है नीचे भी, पार्लियामेंट में भी, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल में भी एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। तो ये सियासत छोंदे भी में बिल्कुल और मेरा ख्याल है एक अच्छी निशानी है, अच्छी इलामत है, अच्छी के कम अज कम वो पार्टियां जिहड़ियां एक बै को देख रहना चाहते हैं वो अज एक यकजा हैं, इकट्ठे हैं मुल्क च सियासी इस्तेहकाम के लिए। शाह जी अगू चलते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात इ वेले मुल्क च रूनमा होंदे पे और इन दहशतगर्दी के वाक़यात भारतीय एजेंसी राह मुलविस है और इस्तेमाल करेंदे पे अफगानिस्तान के इलाके को भी और लोगों को भी इस्तेमाल किया वेंदा पे पाकिस्तान खास हालिया वाक़या जो दासू डैम से थे और उन्हें सारे चीनी वर्कर जोड़े दोस्त जोड़े हैं उन्होंने हलाकत थी। वज़ीर आज़म सही ने दासू डैम का दौरा भी किया है और चूँकि सारे वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान भी चाहने नाल भी बेहतर तल्लुकात को मजीद, चूँकि एक दोस्ती तो हमालियत भी बुलाते इंदे कोई शक कोई नहीं, लेकिन ई वेले जी मौजूदा हुकूमत है ये दुनिया के नाल मिल के चलना चाहती है। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज भी है सारे चाइना वास्ते और बड़ी उन्होंने इजहार हमदर्दी भी किया। देखो सर खोखर साहब, पहले तो ई वाक़े की शदीद मुसम्मत, क्योंकि ये बहरहाल वाक़या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा गया। बिल्कुल ही ये पहले तो क्लियर कर गिनो कि इनका कोई कह को ना कहीं सियासी पार्टी को नुकसान थे, ना कहीं चीन को नुकसान थे, ये पूरे पाकिस्तान को नुकसान थे। नंबर एक पहले गल ये कि चीन वाले इंजीनियर इतना सारे वास्ते बैठे हैं, बिल्कुल साडा इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंदे पैन। ये सी पैक दे भी मनसूबे नाल नाल बिल्कुल ही ये धासू डैम या इहदे नाल जेड़ा सी पैक दा रूट है सारा सारा कुछ एक दूजे नाल अटैच है और सी पैक को बढ़न दा सब तो पहला और बड़ा नुकसान इंडिया को है। इधर कोऑर्डिनेट कर गए बिल्कुल बिल्कुल। हुण तुसां आओ कि अफगानिस्तान क्यों यूज थींदा पे, तुसां देखो पॉलिसी सारी बड़ी क्लियर है कि अफगान जंग के दौरान इत्था कुछ अफगान आ गए, उन्होंने आके अपनी पनाह की, पनाह गिनण तो बाद इत्था रावण शुरू हो गए। असां उन्होंने इमदाद की, उन्होंने खानदान आबाद किए, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने चंद सारे नहीं चंद उन्होंने ये किया कि अपनी शहरीयत इत्था दी की, उनके बाद लिबादा उड़ा इत्था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उत्थां दे आलाकार बन गए। बिल्कुल तुसां जरा गौर करो, इंडिया दे विच इंडिया पाकिस्तान दे विच आवन वास्ते तैयार क्या नहीं, इतना मतलब है कि हिंदू तवा उत्था वो है। पाकिस्तान की टीम वल भी जज्बा खैर सगाली इंडिया दे विच गई। साडा मैच था अफगानिस्तान नाल, अफगानिस्तान इतफाकन जीत गई। मैं आता कि वो पाकिस्तान का एक बैड डे आई, लेकिन चलो जीत गई। लेकिन उन्होंने कप्तान ने जीतने तो बाद क्या स्पीच डिलीवर की थी, इंतहाई अफसोसनाक स्पीच। इंडिया दे विच उनको आशीर्वाद आई, उन्हें आखा कि जनाब हम ये जीत उन अफगानों के नाम करते हैं जिनको पाकिस्तान अपने मुल्क से बेदखल कर रहा है। ओ भाई अफगानिस्तान तो भेजेंदा पे, तुसा ई गल ते खुशी मनाओ, उल्टा तुसा गम करेंदे पे हो जी हां कि तुहाडे अफगान वापस आंदे पे, तुसा ई गल दा मजम्मत करेंदे पे हो, तुसा उन चीज को भूलदे पे हो कि असा हमदर्दी कितनी मुश्किल वेले ते तो को जगह दी थी। तुसा आखो कि जनाब इतना साल 40 साल इन्होंने हमारा बोझ उठाया, आज वापस आ रहे हैं, हमने इनको क्रिकेट में जरूर आया लेकिन इन्होंने हमारे दिल जीते हुए हैं। बजाय इधर तुसा इंडिया का बयानिया घिन के आंदे पे हो। इट मीनस तुसा जरा कोऑर्डिनेट करो कि शरकन और गरबन दुहे दुश्मन रल के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वास्ते इकट्ठे, सी पैक को नुकसान पहुंचाने वास्ते इकट्ठे। उन्होंने हिको मोटो है कि कह तरीके नाल पाकिस्तान दा अवाम तरक्की ना करे, क्योंकि अगर अज पाकिस्तान दे अवाम ने तरक्की कर दी तो सारा तो 1947 वाला तकसीम है पाकिस्तान वाला जो नजरिया तकसीम है हिंद वाला तो ठीक प्रूफ थी वैसी। पाकिस्तान हमेशा इंडिया को डोमिनेट करेंदा रह गया। ये तो 70 तो बाद कुछ हालात ही जे थे कि पाकिस्तान दे विच कुछ इन्होंने मुआशी तौर पर पहले नहीं, पहले सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा पैदा कर दिते कि सारी की सारी इमारत ही ढह गई। अदरवाइज इंडिया तो साढ़े मुकाबले च गया नहीं, इंडिया को समझते अज भी गुरबत इंडिया दे विच पाकिस्तान को ज्यादा है। बिल्कुल पाकिस्तान दे विच अगर सी पैक बन गया, और मैं तो दसा सिर्फ चाइना नहीं, ये पूरी दी पूरी मशरक पूरी बेल्ट पूरी दी रोड बेल्ट है जेड़ा पूरा ते पूरा यूरोप दी मंडी एक बनवे सी। इंडिया को कदा भी ये पसंद कह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान दा गवादर दे नाल तो साथ से करे दा पिया नॉन इवेले उन्हां दी राह जेडी है भरपूर जितने भी वाकयात कीते पे उंदे च राह दे लोग मुलविस सबूत मिलदे पे। बिल्कुल। और सिर्फ उन्हां दी पूरी कलभूषण कौन आई जी हां सर, सारे निशानियां बलोचिस्तान दे इलाके उत्थों निकलदे न अफगानिस्तान विचों और सीधा पाकिस्तान दे विच आवेंदे न, उत्थों ये मॉनिटर थींदे न। कुछ मैं आता कि एहतियात दे नाल ना गिरो ईरान दे भी कुछ हिस्से हैं जिथों ये मॉनिटर करेंदे। बिल्कुल। नाल ये कि भाई ये सारा क्यों है,
उन्हां दा मकसद सिर्फ एक है कि गवादर डिवेलप ना थी। गवादर अगर डिवेलप थी गया इन्हां दी जनाब ये पूरे दा पूरा जिहड़ी खलीजे फारस है और जिहड़ा अरब दे विच पूरा यमन दे हिसाब नाल सारा वेंदा पे नहर स्वीज़ दे नाल असा पूरा मैडिटेरियन सी दे विच पूरे दी पूरी पोर्ट शिपिंग साडे कोल आवे सी ओ मुंबई पूरा तबाह इहो तकलीफ दे है इंडिया वास्ते मलिक साहब इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात सारे इदारियां दी भी जिहड़ी ना हिम्मत हरा सके ना सारे इदारे हमेशा सरबुलंद हैं। सारी पाक फौज हर मोड़ के उत्ते खड़ी हुई है और डट के मुकाबला भी करेंदी पई है और इहदे च इंडिया की शरपसंदी दा इंडिया की जिहड़ी ई वेले इंतशार पसंदी है और दहशतगर्दी दे जितने भी ई वेले पिछले चंद हफ्तियां दे जिहड़े दहशतगर्दी के वाक़यात थे इन्हां दे सारे जिहड़े निशाने हैं वो वन के मिलते हैं। टांके जिहड़े फिट थींदे हैं वो इंडिया दे नाल फिट थींदे हैं और इंडिया मीडिया जिहड़ा है वो इको बढ़ा चढ़ा के वधा चढ़ा के बयान करेंदा है और वाला जेले सारा जिहड़ा कोई इन तरह की पोलीटिकल बयान आंदा है कहीं सियासी शख्स का बयान आंदा है सारे इदारे के खिलाफ तो बड़ी तकलीफ थींदी है। बिल्कुल सही फरमाइंदे पे वे और ये भी तो मैं दस लवां कि जेड़े ये बयानात देंदे वे ना इन वक्त वो इदारे के खिलाफ नहीं हो मुल्क के खिलाफ होंगे बिल्कुल ही ठीक है ना जी। और ये हुण लास्ट टाइम इन्होंने वारी गिन की थी जो वोट अवाम को गिनने गिनी थे अवाम ने इन्होंने पिछला टेन्योर भी देख चुके हैं और ये रवैया भी दे बैठे मैं न मानू वाली सियासत और मुतवातिर पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करने पहले 126 दिन का धरना क्या है चाइनीज़ प्रेजिडेंट को रोकने की एक साजिश है ठीक है जी। हुण सी पैक मुदाखलत करके उन्होंने दौर सी पैक की एक इट भी नहीं लगी ठीक है वो प्रोजेक्ट मुंजमद रह गया। हुण सी पैक का थोड़ा जिहा कम थे तो यह दहशतगर्दी की लहर है पई। अच्छा दहशतगर्दी लहर को मजम्मत करने के बजाय को अगर कोई सपोर्ट करें तो पाकिस्तान दोस्त तो कोई नहीं ना ठीक है ना। और उनके नाल कितना बड़ा नुकसान थींदा पे सारे कि चाइनीज़ ने उत्था काम रोक दिते उनके वास्ते सारे प्राइम मिनिस्टर पहले प्रेजिडेंट भी गए सफारत खाने च प्राइम मिनिस्टर साहब दासू डैम ते भी गए पूरी सिक्योरिटी की भी यकीन दहानी कराई है और करेंदे भी पेन बेहतरीन इकदाम उन्होंने वास्ते ठीक है। और फोर्सेस ने थोड़ा जिहा कुछ अरसा पहले ईरान की तरफों कुछ गड़बड़ थी है अफगानिस्तान तरफों थी तो उन्होंने कुछ भरपूर जवाब भी दिते बिल्कुल एहसास भी है। अच्छा इन वक्त चाइना की जी पोजीशन है ना जी चाइना के प्रोजेक्ट अफगानिस्तान भी चलते पे बिल्कुल ठीक है लेकिन चाइना ने ये दासू डैम की जी दहशतगर्दी थी है इन अफगानिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिते बड़ा वाजे कि जनाब तुहारे अरबां डॉलर के सारे नाल प्रोजेक्ट इन पे बिल्कुल फिनिश थी वैसे तुसें भी तारीख दौर खड़े रहो अगर तुसें ये दहशतगर्दी को प्रमोट किया या दहशतगर्द को पनाह दी या तुहारी सरजमीन तो दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई थी तो तुहारे नाल शदीद तरीन लबो लहजे नाल गाल की वैसी और उनके सपोर्ट किए रूस रशिया ने भी चाइना को कि भाई अगर अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी वास्ते इवन दैन अमरीका खुद मतलब ये चीज़ को आ गया आलमी दुनिया के कि जी दहशतगर्दी वास्ते नो टॉलरेंस कोई ऐसा नहीं करना ते इंशाअल्लाह बदकिस्मती है ना कि वो नचदा इंडिया के इशारे ते खड़ा है ये बदकिस्मती है सारी वो बदकिस्मती जिहड़ी है उन्हां दी है इंशाअल्लाह वो सारी ना रासी हुण उन्हां दी बनसी मुकद्दर बदकिस्मती क्योंकि इंडिया उन्होंने को दूर है दरमियान दे पाकिस्तान है बिल्कुल ठीक है ना जी और सारे बगैर तो राहदारी भी नहीं कर सकते तिजारत भी नहीं कर सकते आपस में एक दूसरे नाल ठीक है। और अगर तुसा हुण भी अफगान ट्रेड भी बंद कर दो तो ये 4 दीवारें बाद भुखे मरना शुरू थी वैसे स्मगलिंग के रस्ते बंद कर दो अट्टा बंद कर दो लागे ना पता वैसी रद्दे अमल तो इहो ही है ना कि स्मगलिंग के रस्ते बंद जिंदे पे हैं बॉर्डर एरिया दे उत्ते कड़ी नजर रखी वेंदी पई है असल वजूहत तो इहो है सारियां चीज़ां सारे मफाद भी थे ना पाकिस्तान को हुण अपना मफाद भी देखना चाहिए बहुत ही कि मेहमान नवाजी बहुत ही कि जनाब बिरादर इज़म बहुत ज़्यादा जड़ा ना मुस्लिम उम्मा दा अपने गले तोक पाते हुण कई वेले पाकिस्तानी भी बन वञूं अपने बच्चों वास्ते भी सोच गिनो सारे भी बच्चे इन पे वही बेरोजगार इन पे महंगाई के हथों तंग इन पे अगर ये सारे इकदाम अस हुण करेसूं तो यकीन और मेरा ख्याल है मेरे को वाज़े तौर पर नज़र आता पे प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ इन्हां दी ज़बरदस्त आपस में कोआर्डीनेशन हो गई है और ये मिल के जड़ा हुण जी पॉलिसी साकू नज़र आंदियां पैन बतौर तजिया निगार भी असें जैसे सहाफत के एंगल नाल दे बैठे से कि माजी दे विच इतने साकू उन्हां दे विच इनिशिएटिव कोऑर्डिनेशन तो होंदा ही लेकिन इतनी इनिशिएटिव और ये
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮਿਲ ਥी वेंदा लेकिन इन वक्त त्रीए बंदे ਜਿਹੜੇ मेन स्ट्रीम ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ थे गवर्नमेंट ਇਹ मजबूत हैं पे और ये कुछ ना कुछ करेसन थोड़ा टाइम जरूर लग सी बिल्कुल ठीक है कि साल 6 महीने लग सन इको हाली इतनी जल्दी कोई ना रिजल्ट आ लेकिन अगर ये इसी तरह इस्तेहकाम नाल मिल के चलते रह गए सियासी इस्तेहकाम रह गया तो आपको मैं ये दसे ना 5 साल बाद ये जी पाकिस्तान की पोजीशन हो सी ना इंशाल्लाह एशिया दे विच तुसां ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਫੇ ਅਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੋ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਹਨ ਸਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਜਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਜਜ਼ਾ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਥੀਂਦੇ ਵੇਂਦੇ जब तक सजा ना मिलसी मुजरिम को और जब तक अच्छे काम करने वाले को जजा ना मिलसी उन वक्त तक रिजल्ट आसानी सूरत हाल है कि अगर कोई अच्छा काम करेंदा भी है तो सोशल मीडिया दे उत्ते असां को जजा देवन दी बाद ओ असां दी ऐसी तैसी फिरवा देने झूठे प्रोपेगेंडे दे जरिए झूठा प्रोपेगेंडा देखो जी उनदा भी तोड़ करना चाहिए देखो ये झूठा प्रोपेगेंडा का तो पूरी दुनिया थींदा पे अमेरिका भी इनदे को जेचे पे रशिया भी जेचे पे लेकिन इनदा तोड़ भी होंदे ठीक है ना हुकूमत को भी तो इन पासे खुद सोचना चाहिए कोई अच्छी टीम तैयार करें इन्होंने बनाई है डिजिटल मीडिया की एक वजारत बनी है वो एक्टिव करें ठीक है ना उनके जरिए अपना मैसेज चलना पेट्रोलियम मसनूआत वाले पासे असां वेना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें च रद्दो बदल थे ई वेले एनर्जी दा जड़ा साडा सैक्टर है उनदे च आवाम को अगरचे काफ़ी मुश्किलात हैं जिवें कि बिजली दे रेट च इजाफा है पेट्रोलियम मसनूआत दी रेट च इजाफा है इहदे बरअक्स अगर असां ई वेले गवर्नमेंट दी प्लानिंग को दे गिनूं कुछ मजीद मामला दे गिनूं गवर्नमेंट ई वेले कुछ घरां को तां सोलर पैनल मुफ्त देवन दा भी ऐलान कीता है और ई वेले मार्केट सोलर पैनल जोड़ा है वो बहुत थले आंदा पी और मजीद थले वेंदा पी है ताकि हर घर दे विच असां मुतबादिल एनर्जी ते शिफ्ट थी वञूं तावी सब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रद्दो बदल और अगर असां मुतबादिल तवानाई दे सोर्स दे दें तो क्या नज़र आंदा पी है आवाम वास्ते बेहतर दे मंसूबे जी कुछ साहब पहले मैं थोड़े पिछले जो टॉपिक हैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी प्लीज़ इसमें देखिए ना कि मोदी के गवर्नमेंट में आने के बाद नरेंद्र मोदी के जो इंडिया के अंदर जो टेररिज्म है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी एक उनकी बन गई उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखें आप अभी कनाडा के अंदर जो सिख रहनुमाएं बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको इंडियन अपनी प्रॉक्सीज और एजेंट्स के जरिए मर्डर करवा रहे हैं इसी तरह कतर के अंदर जासूसी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया और इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरफेरेंस हो रही है इसी तरह श्रीलंका के अंदर जो तमिल टाइगर्स हैं उनको एक बड़ा तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि जिसके अंदर देखना आलमी बरादरी को भी इसका नोटिस देना चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो अभी फेवरेट बना हुआ है मतलब कि वेस्टर्न नेशंस का तो मेरा ख्याल है कि इसलिए वो एक फेवरेट चाइल्ड का रोल प्ले कर रहा है उसको मेरा ख्याल है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बिल्कुल तो ये एक वाज़ेह तौर पर हम ये देख सकते हैं कि चाइनीज़ इंटरेस्ट है जो उसको मुसलसल जो हिट किया जा रहा है उसके पीछे इंडिया है और बड़ा खुलम खुला है हमने सबूत भी दिए हैं हमने यूएन के आगे भी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जो एविडेंस है वो प्रेजेंट किए हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर सतह पर और हमें बदकिस्मती हमारी कि हमने फोरम पर आवाज़ बुलंद करना भी छोड़ दिया अब हम इंडिया के रोल को बहुत ज़्यादा वो एक्सपोज नहीं कर रहे उस लेवल पर हमारी सफारतकारी नहीं हो रही उस हिसाब से हमको थोड़ा सा उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है अब आ जाते हैं आपके दूसरे टॉपिक की तरफ देखें खोकर साहब ये जो पेट्रोल के ऊपर जैसे ही आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी इजाफा होता है तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो नीचे आता है नीचे बिल्कुल तो इसमें जो कॉमन मैन है वो सफ़र करता है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर्स कम करे और थोड़ी सी अपनी जो लग्जरीज हैं थोड़ी सी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करे ये आवाम के लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है अभी मैं बात कर रहा था कि मैं अभी आ रहा था हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से निकल कर तो ये बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देख कर के ये जो नेशनल रिसोर्सेज हैं ये वेस्ट हो रहे हैं अभी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पेश होते हैं उनकी गाड़ियाँ वैसे ही बाहर खड़ी होती हैं वो स्टार्ट रहती हैं उनके अंदर एसी चल रहा होता है तो ये बहुत बड़ा अलमी है देखें जब पब्लिक इस तरह डिसअपॉइंट हो जाती है इन चीज़ों से कि एक तरफ तो पब्लिक सेक्रीफाइस कर रही है और दूसरी तरफ है जो गवर्नमेंट वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही तो इक्वली ये एक बड़ा टस्ट डेफिसिट होता है इसके अंदर तो इसको मेरा ख्याल है कि कौमी सतह पर शहबाज शरीफ साहब जो कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं पहले और इन चीज़ों को देखते रहे हैं कि मशीनरी को बहुत अच्छे तरीके से चलाते रहे हैं तो अब मरीम नवाज साहिबा भी हैं उनके नीचे तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस तरफ भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनको काइंडली रिड्यूस करें ताकि जो है वो पब्लिक उससे थोड़ा सा बेनिफिट ताकि एक साई ऑफ रिलीफ हो पब्लिक के लिए तो अब ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं अब माह रमज़ान है आपको पता है लोगों ने ज़रूरत की अशिया भी खरीदनी आगे ईद भी आ रही है अब जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं तो होर्डिंग माफिया और प्रॉफिटीरिंग माफिया आप देखेंगे कि वो जो कीमतों अशिया की कीमत बढ़ा देते हैं अब ऐसे ये 10 रुपये पेट्रोल का बढ़ा है अब आप देखिए किराए में कितना डिफरेंस आएगा लोकल ट्रांसपोर्ट को देखेंगे रिक्शा वाले को देखेंगे हर बंदे के पास एक्सक्यूज़ होगा एक वैलिड एक्सक्यूज़ होगा और रेडी वाले को देखेंगे आप वो कहेंगे कि ये सारी चीज़ें
इकोनॉमी पूरी इफेक्ट होती है। बिल्कुल तो ये फिर उनकी बिल्कुल शाह जी मुतबादिल एनर्जी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਜ਼ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਕੂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਇਖਤਿਆਰ और सिर्फ घर की सतह तक नहीं ये ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਥੀ ਗਏ ਸਾਕੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਸ ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਣਾ ਪਸੀ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮਗਰ ਇਹ ਸਕੀਮ को सिर्फ मखसूस ना करें इको आम करें बिल्कुल उनकी वजह है कि हर बंदे की जरूरत है नीड है पेट्रोल जिन्हों के कोल बाइक्स हैं उन्होंने को एक स्कीम देवें कि अगर वो कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो वो करवा के रहन गवर्नमेंट उन्होंने ये फैसिलिटी दे सी बिल्कुल इन्हें रिलीफ सिर्फ बंदे को नहीं मिलना इन्हें गवर्नमेंट वाले को मिल बनने बिल्कुल नंबर एक नंबर टू गल है कि जी सोलर की पॉलिसी है इनको ही रिड्यूस थोड़ी जी तब्दील करो बेसिकली जो बिल पे कर सकते इन वेले सब तो ज़्यादा सोलर ही वो लभेंदा पे अफसोस वाली गल है यानी कि है अलमिया मैं आता कि अच्छी गल है लेंदे पैन लेकिन जो गरीब है वो उनकी पहुँच को हाले भी सोलर बहुत अग्गा है दूर है बिल्कुल बहुत दूर है उनके वास्ते इन्वर्टर घिनण उनके वास्ते सोलर प्लेट घिनण उनके वास्ते सोलर को एनर्जी तब्दील करन ये सारा एक इतना बड़ा प्रोसेस है कि लाखों रुपए का खर्चा है और आम गरीब आदमी इनको अफोर्ड नहीं कर सकते इन्हें वास्ते कोई बैंक पॉलिसी थोड़ी मैं तेरी गाल तो कहते हैं मैं गुजर के आना झोंपड़ी वाले बैठन झोंपड़ी वाले एक प्लेट रख के ते नाल बैठ के पंखे और बल्ब लाए बैठे कोई शुबा नहीं ये जेडी प्लेट टेक्नोलॉजी है इदे इन्वर्टर दी गाल करदे पहले इन्वर्टर दे नाल हुन एक या चेंजर आ गया जेड़ा डायरेक्ट तोरी नहीं वो गाल तोरी ठीक चलेंदा है और लाइट को भी चलेंदा है कि वो डीन दी वास्ते है सिर्फ नंबर 1 नंबर 2 वो बिजली दी सप्लाई यूज ही नहीं करेंदे पे हाँ उन्हां दी ऑलरेडी यानी कि वो इवें तो कई ट्यूबवेल तुसा देख गिनो जेडे सोलर दे उत्ते चलदे पैन वो ठीक है मैं उन्दियां दपिया मैं दपिया अगर तुसा बल्क च पूरे आवाम को रिलीफ देवे तो इन्हां वास्ते कोई पैकेज बनाओ कोई बैंक दी पॉलिसी दिओ कि बंदा बन्ने उनको आसान शराइत ते कर्जे मिल सकें वो अपना आसानी नाल घर चला सके क्योंकि पहला बिजली दा बिल पहला पेट्रोल का बिल इतना ज़्यादा थी वेंदे कि वो बालों वास्ते क्या रोटी कमेसी क्या उन्होंने को देसी मेरा हिसाब नाल इन्ना को चाहिए कि जेड़ी स्कीम है उनके विच तब्दीली घेन के आवन स्टूडेंट्स को भी देवन और आम पब्लिक वास्ते भी कोई ना कोई स्कीम घेन के बिल्कुल तुसा गल करदे पे कि किसान को ट्यूबवेल दी फैसिलिटी दी गई है और सोलर ते बहुत सारे दिहाती शिफ्ट ठीक है मैं इन गल कोई अगू ट्रे समझे सईद मलिक साहब पंजाब हुकूमत दा किसान कार्ड दे इजरा दा एक फैसला दी गया पहले ई को जरा गिनदे ते गल करूं कि ई किसान कार्ड दे इजरा नाल साडा ई वेले किसान तबका जेड़ा काश्तकारी डायरेक्ट करेंदा भी है वो बहुत ज्यादा मुतासिर है खाद महंगी पेस्टिसाइड मुदाखिल महंगे हैं जिले वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट की घिन के आंदा है तो उथा विचोला जिको मिडल मैन अस आदे हैं मिडल मैन कमा वेंदा है किसान उथाई रह वेंदा है किसान कार्ड दे इजरा नल क्या बेनिफिट्स थी सारे जिम्मेदार ते किसानां को ये किसान कार्ड का सब तो बड़ा फायदा तो ये थींदा पे कि कर्जे जिहड़े रुके हैं ना किसानां को वो मिलते पे 150 अरब 150 अरब रुपया इहदे वास्ते मुख्तस किया गया किसानां वास्ते ताकि वो आसानी नाल खाद बीज घिन सकें डीजल ट्यूबवेल चला सकें ट्यूबवेल ला सकें ट्रैक्टर घिन सकें जो भी उन्होंने जरूरत है थ्रैशर लवें मशीनरी लवें और उनके वास्ते दूजी ये है कि वो मशीनरी जितनी आती पे वो भी सबसिडाइज करेंदे पे और किस्तों ते देंदे पे बैंक ऑफ पंजाब नाल मुआहदा थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दा और वो उन्होंने को किस्तों ते ट्रैक्टर भी मिल सन ज़राई मशीनरी भी मिल सी और ये किसान कार्ड दे नाल उनको एक हौसला थी वैसी कि यार मेरे को नकद पैसे तो हैं कोई ना ठीक है जी मैं फसल भी 6 महीने बाद मेरे को पैसे आने फसल दे तो मैं एक कार्ड के जरिए मेरे को बैंक तो पैसे ही मिल वैसे मैं ट्रैक्टर भी इंसान थ्रैशर भी चला सकता छोटे मोटे ज़राई मदाखल जितने खाद बीज हर चीज़ और उन चीज़ को बच वैसी जड़ा कि वो प्राइवेट सैक्टर बन के खाद बीज गिन के आंदे और वो 4 गुना ज़्यादा उनको पेमेंट करनी पौंदी है मार्केट की निस्बत और इन किसान कार्ड के नाल को ये फायदा थी वैसी कि उनकी 4 गुना कीमत जी है वो भी बच वैसी उको और फौरी रिलीफ है कि उनकी अपनी जेब में पैसे एहसास से इज्जत नफ्स भी बच वैसी उनकी कहीं ना हाथी न फैले ठीक है ना जी ये सारी चीज़ों का फायदा है उको और अल्लाह करे मजीद योजना स्कीम आने रहें गौरमेंट दिया अच्छा इन मैं मजीद एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता कि शाह जी ने फरमाया राणा साहब ने भी तवज्जो दिवाई है कि
ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜ਼ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕਸ ਜਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵੇਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਸ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਂਜੀ ਇਵਲ ਥੋੜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹਨ पे ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹते हैं। फायदा यह है कि बाहरों ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਟੈਕਸ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ शहरों को मिलवे सी। बिल्कुल ठीक है। दूजा यह है कि वो जड़ा इतना ज़्यादा तेल और डीजल का जड़ा खर्चा है पिया उनकी बचत थी सी, गवर्नमेंट को डॉलर्स च बचत थी सी। बिल्कुल ही मेरी जेडी बाइक मिलती पई है मार्केट में मिनिमम मेरे 1.5 लाख तू तल्ले कोई नहीं उतना ही है। बाइक एक 80 तो 2.5 लाख तक चली गई सर। तो वो जड़ी तो आपको अगर 50,000 60,000 दी मिल बने जी हां, कितना फायदा है और किस तरह मिल बने छोटे बाल वाली साइकिल जड़ी ना वो 1,60,000 65,000 दी आई जेडी दूजी बाइक 2 लाख 2.5 लाख। तो आगू चलते हैं, प्रोग्राम का टाइम थोड़ा रह गया है और मैं राणा साहब तुहाडे कोल आसा तुसां कानूनदान भी ही वे माशाअल्लाह तजिए कर वे 9 मई के वाक़े जेडे मुलजम मुलविस सन उन्हां को सज़ावां के हवाले नाल मैं एक तो चाहसा कुछ सज़ावां थी गई हैं, ऐलान भी कर दिता है, सज़ावां भी दे दी गई। कितनी ज़रूरत है नैक्सट ई तरह की सख्त प्लैनिंग करने की कि ई तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा ना थी वे? इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो रेट ऑफ द स्टेट है और दूसरा पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। देखिए ये वाक़या इसके अंदर अगर देखें तो दो फैक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो हम देखेंगे कि जब किसी भी सियासी पार्टी को इस लेवल पे बैकिंग हो जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिया गया कि वो स्टेट के मतलब कि डायरेक्ट गले पड़ गई। बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ, मतलब कि बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। भुट्टो साहब की जो है वो आप देखिए एग्जीक्यूशन का वाक़या है, वो बड़ा, हालांकि कोर्ट ने उसको अंडू भी कर दिया, अनफेयर उसको डिक्लेयर किया है। तो लेकिन बहुत बहुत बड़े वाक़यात होते रहे, लेकिन इस तरह नेशनल जो है इंटरेस्ट के ऊपर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर इस तरह के अटैक कभी नहीं हुए। और मतलब कि ख़ास तौर पर आपके जो मार्टर्स हैं, आपके शहीद हैं, उनके मुजस्मे और उनकी याददाश्तों को जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया और बेसिस तक घुसने की कोशिश की गई, तो ये बड़ा एक दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला वाक़या था। अभी काजी फायजी साहब ने बल्कि 6 जज मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में एक बेंच बना है। तो बात यह है कि सज़ाएं हो गई और होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इनकी फेयरनेस को भी देखना चाहिए, क्योंकि एक फेयर ट्रायल है वो उसका मौका मिलना चाहिए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इन सब का सज़ाओं का रिकॉर्ड तलब कर लिया है ताकि इनकी ट्रायल की फेयरनेस है। तो इसलिए स्टेट को कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए अपनी, जब वो उसको डील करते हैं दे शुड बी डीलिंग विद वेरी आयरन हैंडेडली टू ऑल द कल्प्रिट्स विच हुएवर इज़ इन्वॉल्व। तो उसके अंदर हमें ये देखना चाहिए, एक तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको वो एक्चुअली उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखना चाहिए कि इसके अंदर किसी किस्म की ज्यादती ना हो सिविलियंस के साथ, उन लोगों के साथ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो थे लेकिन बट दे वर यूज्ड एज अ टूल। तो उनके अंदर देखना चाहिए कि थोड़ा सा उन लोगों को इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो फेयर ट्रायल का उनको राइट देना चाहिए और उनको हर तरीके से अपने डिफेंस में। बिल्कुल शाह जी, मैं आखिरी सवाल करने तो पहले एक थोड़ी राय जरूर कहना चाहता कि ये 9 मई के वाक़े के बाद एक आम तासुर सोशल मीडिया यूजर्स को या सोशल मीडिया के जेडे लोग हैं वो कि भी अगर तुसा स्टेट के खिलाफ कोई गाल करे सो तो शायद तुसा बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी वैसो तो आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल वैसे ई वेले तो सिचुएशन है। ई सिचुएशन तो निकलने वास्ते कि कितने सख्त इकदाम की ज़रूरत है कि मैं अगर चाहता पिया कि मेरे सोशल मीडिया पर जोड़ा है वो मैं वायरल थी वजा और मेरे व्यूज़ वध वजन तो मैं जनाब स्टेट के खिलाफ ऐसी बयानबाजी शुरू कर देसा या अपने ऐसे इदारे के खिलाफ दिफाई इदारे के खिलाफ गुफ्तगू कर देसा कि समझसा कि भाई मेरे व्यूज़ वध वे और मेरे को डॉलर आने शुरू सन। ई तरह की सोच कितनी नैगेटिव है और इसको कितना कंडम करने की लोड़ है? बहुत ज़्यादा कंडम करने की जरूरत है। ये सारे वो अनासर जेडे इत्थों रिलीफ घेन के कई तरीके दे नाल कोर्ट्स दे नाल बैरूने मुल्क के टिकट कटा के उत्थां भज गए, उत्थां भजन तो बाद ये काम करेंदे पैन। असल तो वो हैं काबिल गिरफ्त, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की नीयत नाल इत्थों गए और उत्था बन के अपनी शहरीत तर्क करके उत्था पनागजीन बन गए पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ। मैं को बयानबाजी नहीं आता, मैं बकवास आता कि उन्होंने इतनी ज़्यादा खौफनाक गालां कीते जिन्हें असा आप शर्मिंदा थी वने कि यार ये पाकिस्तानी हैं, यानी कि जिंदे उत्ते साकू शर्म आती है कि इतनी गाल कोई दुश्मन मुल्क नहीं कर सकता जेडे सारे अपने दोस्त और सज्जन करे पैन जेडे सो कॉल्ड हैं कहना। इवें ही सर सारा ये जोड़ा सोशल मीडिया का एक बन गया ना कि भी क्रेज़ बन गए कि बई इन असा
एंटी स्टेट तुसा जो भी एक्टिविटी करो भावें जिथे ही करो वो काबिल गिरफ्त है। बिल्कुल मेरे हिसाब नाल इन्ना कुछ चाहिए कि हुण जिवें ऑपरेशन रद्दुल फसाद कीता ही हुण कम अज कम एक बारी ऑपरेशन रद्दे इंतशार कर देवे। वाह क्या नाम और है उसके बाद अगर यकीन मनो ये सारा कुछ ठीक थी वैसी एक बारी तुसा स्ट्रेट पॉलिसी बना रहे हो कि अगर कोई दिफाई इदारे के खिलाफ देखो हुकूमत की या रियासत पॉलिसी दे के खिलाफ खिलाफ, बिल्कुल हुकूमत की पॉलिसी के उत्ते तनकीद करन हक है, अपोजिशन करो, लेकिन अपोजिशन के नां दे उत्ते इदारे को मुल्क को रियासत को तुसा बदनाम करो इंदा बिल्कुल हक है नहीं। इंदे विच तुसा को ये पता होना चाहिए कि तुसा दुश्मन मुल्क का बयानिया बन गए हो। बिल्कुल और ये इस्तेमाल थी पे इस्तेमाल थी पे और उनका नुकसान क्या है पूरे पाकिस्तान को दींदा पे। यानी कि अगर तुम सी पैक के खिलाफ गाल करेंदे पे इट मींस तुम पाकिस्तान के खिलाफ गाल करेंदे पाकिस्तान के खिलाफ शाजी प्रोग्राम दा वेला तोड़ को पोइदा पिया है एक सीरीज दे बाद शहनशाह अफरीदी को हटा दी थी है और बाबर आजम को दोबारा कप्तान बढ़ा दी थी है। ई सूरत हाल विच टीम दी बेहतर परफॉर्मेंस मुमकिन है कुछ नजर आंदी भी। मैं तो सर ये आखसा कि पहले तो ये कि पहले उन्होंने को हटाया क्यों गया, पहले तो इतना बनो ना, वो भी जल्दबाजी वाला फैसला ही। और हुण जिहड़ा थे ये बड़ा ठीक है मेरे हिसाब नाल फैसला उनकी वजह कि बाबर आजम ई वेले एक दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है और इहदे विच कोई शुबा नहीं कि पूरी दुनिया फॉलो करेंदी है। शाहीन अफरीदी उन्होंने को मौका मिला लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दिखा सके। तो लेकिन ऑल आउट असा एशिया कप तो गिन के हुण ऑस्ट्रेलिया सीरीज यानी कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सीरीज न्यूजीलैंड सीरीज इहदे विच असा टोटल शिकस्त थी है साकू। ठीक है बाबर आजम ने खुद सबूकदोशी दा आखा ही लेकिन उन्हें उनको बकअप करना चाहिए। ये ਜਿਹੜੇ मौजूदा वजीर दाखिला साहब हैं ਜਿਹੜੇ पीसीबी के चेयरमैन हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब इन्होंने बड़ा दुरुस्त और वाइज डिसीजन है। बाबर आजम दे विच सारे दे सारे जिहड़ी टीम है वो मुतहद है मेरे हिसाब नाल। अगर इन टीम को ई वेले जिवें काकूल अकेडमी करेंदे पैन तो आपको T20 वर्ल्ड कप ये रिजल्ट दे सकती है। दे सकती है क्या? अच्छा मैं एक गल पहले आले मौजू ते करना चाहता इनको जवाब देने से गल है कि रियासत का बयानिया क्या है। ठीक है इंतशार फैलेंदे पैन और उनका तोड़ क्या है। तोड़ ये कोई नहीं कि कवानीन कोई नहीं, कवानीन भी हैं पकड़ेंदे भी हैं FIA भी कार्रवाइयाँ करेंदी सारा कुछ इंदा ये तोड़ कोई नहीं। गल है कि तुहारे को एक ऐसी टीम क्यों नहीं तैयार थी सकती जिहड़ी कि राइट बयान तुहारा दुरुस्त बयान जड़ा है वो पब्लिक सामने पेश करे। माशरे को तो एजुकेट करो ना। अगर वो एक नेगेटिव इंतशार फैलेंदे पैन तुस अपना पॉजिटिव बयानिया तो लियो और उनदे नाल तुहारे ये देखो कि लोगों का जहन कितने चेंज थे सन। ई वक्त यक तरफा चलेंदे बैठे ई वास्ते उन्होंने को व्यूज ही मिलते हैं लाइक्स मिलते हैं और वो जनाब डॉलर्स भी कमाते बैठे। ठीक है ना। तो जिस वक्त तुस पॉजिटिव थिंकिंग दी चीज़ सामने रखे सो कोई टीम ऐसी बिठाओ ताकि वो टीम और वजारत डिजिटल मीडिया की वजारत हो या वजारत इतलात टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का मुकदा पिए बाकी जी बिल्कुल मैं अच्छा परफॉर्म करे सी बाबर आजम और उम्मीद है कि असा पाकिस्तान वास्ते अच्छे ट्रॉफी जीते सो। राणा साहब जी बिल्कुल इसमें शाहिद अफरीदी साहब ने एक बड़ा क्रिटिसिज्म किया ट्वीट के अंदर तो मेरा ख्याल है कि ये एक डिसीजन है और ले लिया गया और पूरी कौम को इसके पीछे खड़े होना चाहिए और टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि टीम के अंदर भी नेपोटिज्म है और ये फेवरेटिज्म है और जो कैप्टन आता है उसके ऊपर लोग कॉन्फिडेंस शो नहीं करते, इस वजह से टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया राणा अकबर ताबी साहब, अमजद सईद मलिक साहब, नवीद अंजम शाह साहब तो तशरीफ गिन के आए और इंतहाई अहम मालूमात सारे नाजरीन तक शेयर की। नाजरीन मेरी हमेशा प्रोग्राम में दरखास्त होंगी है कि तुम जो चीज़ वायरल करेंदे पे हो जो चीज़ शेयर करेंदे पे हो उहदे उत्ते कम अज़ कम एक लम्हे वास्ते एक मिनट वास्ते सोच जरूर गिनो कि तुहाडी पोस्ट जिहड़ी तुस शेयर करेंदे पे हो या रीशेयर करेंदे पे हो उहदा तुहाडे मुल्क दे उत्ते कितना असरात मुरतब थी सन, तुहाडी रियासत वास्ते वो कितनी पॉजिटिव है या नैगेटिव है या उहदे च झूठे प्रोपेगंडे का गलत प्रोपेगंडे का कितना है या उनके दुश्मन अनासर जोड़े हैं थोड़े इन सोशल मीडिया के जरिए थोड़ी रियासत वास्ते रियासत के खिलाफ कोई इकदाम तो नहीं करेंगे पे। सोच समझ के अपनी राय दो, राय ते पाबंदी को नहीं लेकिन अपनी राय को अपने मुल्क के इस्तेकामत अपनी रियासत के इस्तेकाम और पाकिस्तान के दिफाई इदारे को ज़रूर मद्देनजर रखो। सजाद खोकर को इजाज़त दे सो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात थी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।